वैदिक सभ्यता के संबंध में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे देश के एक विद्वान है तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब। इसके अलावा हम देखते हैं याकूबी ने भी बताया कि आर्य जो थे वो लगभग 4000 वर्ष पूर्व जो है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। जबकि मैक्स मुलर साहब का अनुमान है कि जो ऋग्वेदिक काल है वो 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। और हम लोग देखते हैं जो मान्य तिथि है, जो सभी विद्वान लगभग लगभग मानते हैं, वह यह है कि आर्य लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत आए थे। वहीं पर बाबू रे 1559 में एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान है मैक्स मुलर साहब, उन्होंने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। आर्य कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। वहीं अपने ही देश के एक महान विद्वान है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास तिब्बत है। मूल निवास कहां है बाबू रे? तिब्बत। इस बात को लेकर विद्वानों में अभी तक जो है एक मत विचार नहीं आ पाया। इनमें मतभेद है, सबके अपने अपने विचार हैं। इतिहास इसकी विवेचना स्वयं कर रहा है। हम लोग इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाबू रे वैदिक आर्यों की भौगोलिक विस्तार को समझते हैं। तो हम अगर ऋग्वेद का देखते हैं या अपने वेदों का उदाहरण देखते हैं तो उसमें सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख कई जगह किया गया, ठीक है ना। कहीं भी भारत नहीं लिखा है, सप्त सैंधव प्रदेश लिखा है। सिंधु और उसके जो सहायक कुछ नदियां हैं, वो 7 नदियां, उन्हीं को मिलाकर हम लोग सप्त सैंधव कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर्य सर्वप्रथम जो है सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार का जो क्षेत्र था, वर्तमान अफगानिस्तान, पंजाब, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों के पंजाब प्रांत शामिल होते हैं, राजस्थान, हरियाणा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो कि गंगा नदी तक का क्षेत्र है, यमुना नदी के पश्चिम के कुछ भाग शामिल थे। अफगानिस्तान में बहने वाली जो कुछ नदियां हैं, जैसे कि कुभा, इस वेद में लिखा हुआ है हमारे कुभा, काबुल नदी है, जैसे स्वास्तु कहा गया स्वात को, कुंभू कहा गया कुर्रम को, और गोमती कहा गया है गोमाल नदी को, ठीक है ना। तो इनका वर्णन जो है हमारे ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में आर्य के निवास स्थान के लिए सभी जगह सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग है। इसका बाबू रे? तो सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग है। इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में होता है। कौन कौन सी नदियों का? तो सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, जिसे हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में, विपाशा जिसे व्यास नदी कहते हैं, पड़ूसनी जो रावी नदी है जिसके तट पर आपका हड़प्पा है, और अकिस्नी जिसे हम लोग चिनाब कहते हैं, और बितस्ता झेलम, ठीक है ना। अब देखते बाबू ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मात्र एक बार है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार है बाबू? तो ओनली 1 टाइम्स। आगे देखते हैं बाबू रे, जबकि यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार किया गया। कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। सरस्वती एवं जो है दृश्यवती नदियों का के बीच के प्रदेश को पुनित समझा जाता था। इसे ब्रह्मा व्रत भी कहा गया। क्या कहा गया बाबू रे? ब्रह्मा व्रत कहा गया है। अगर